हम अक्सर सोचते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ किताबों में होती है, लेकिन जब मैं कतर की इस जगह पर आया तो रियलाइज हुआ कि कुछ जगह आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि फील करने के लिए भी होती है। हाँ, मैं ऐसी जगह पर आया हूँ जो कतर की 7000 पुरानी हिस्ट्री है और यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे चीज़ें बताऊंगा मैं, आप देखते रह जाओगे। आज मैं कतर नेशनल म्यूजियम के अंदर एक सिनेमेटिक जर्नी पर निकला हूँ जहाँ हर गैलरी कतर की एक लाइव स्टोरी है। सबसे पहले ये म्यूजियम देखकर ही आपको लगता है कि ये कोई नॉर्मल म्यूजियम नहीं, ये म्यूजियम किसी नॉर्मल डिजाइन से नहीं बना बल्कि डेजर्ट में मिलने वाले एक नेचुरल फूल जैसा क्रिस्टल से इंस्पायर हुआ है। और ये स्टोन सहारा डेजर्ट से लाया गया है, मतलब नेचर को ही आर्किटेक्चर में कन्वर्ट कर दिया। इस डिजाइन में आप देख पा रहे हो कि इसमें कैसे प्लेट्स लगे हुए हैं एक के ऊपर एक, और इसे इंटरलॉकिंग डिश भी कहा जाता है। और इस डिजाइन में ये प्लेट्स को कैमोफ्लेज कर्व में भी बनाया गया है, इसके प्लेट्स साफ ना लगे बल्कि सराउंडिंग और ब्लेंड दिखे। और इसमें सैंड ड्यून जैसी फील भी आती है जो डेजर्ट वाली नेचुरल वेव्स और कर्व जैसी डिजाइन लगे। इनमें ये म्यूजियम ऐसे दिखती है कि जैसे रेगिस्तान की रेत का हिस्सा हो, बिल्कुल नेचुरल और साइलेंट। अंदर आते ही आपको लगता है कि आप सिर्फ म्यूजियम में नहीं बल्कि कतर के लाइव स्टोरी टाइम में आ गए हो, क्योंकि यहाँ पर गैलरीज ऐसे ही बनाई हुई है जो आप अंदर आ गए तो आपको बाहर आने का दिल ना लगे। आज के वीडियो में हम कतर के पुराने पास, गोल्डन एज और मॉडर्न एरा को एक ही जर्नी में एक्सपीरियंस करेंगे। हाँ, तो कतर नेशनल म्यूजियम का सच बोलूँ तो ये जर्नी इतनी बड़ी और इंटरेस्टिंग निकली कि मुझे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। इस वीडियो में मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट दिखाने वाला हूँ जहाँ से ये पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है, पुराने ज़माने के स्टोन स्केलेटन्स और ख़तर की असली स्टोरी। और ट्रस्ट में जो आगे आने वाला है वो और भी नेक्स्ट लेवल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी का फर्स्ट पार्ट। मैं भी इसमें टिकट, यहाँ पर टिकट ले लिया, लेके अभी ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जो मैं शॉप्स पर बताना देखी अभी वहाँ पर कैसा कैसा है। देखो अभी जो मैं गैलरीज बोला था ना, गैलरी देखो कितना मस्त है अंदर। सबसे पहले हम आते हैं इस म्यूजियम की गैलरीज पर जहाँ कतर का सबसे पुराना वर्जन दिखाया गया है। और इसमें आपको ऐसे गैलरीज मिलेंगे जो पूरी डेजर्ट का विजुअल, एंशिएंट सी लेवल और कतर पेनिनसुलर का फॉर्मेशन मिलेगा। और सबसे पहले यहाँ पर ह्यूमंस कैसे आए, ये सब साइंस यहाँ पर इंटरैक्टिव स्क्रीन्स और साउंड इफेक्ट्स के थ्रू दिखाया गया है। और जैसे ही मैं फर्स्ट गैलरी के अंदर आया, सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी इन पुराने स्टोन्स पर। हर एक स्टोन अलग शेप और टेक्सचर का है, जैसे नेचर ने खुद ही इन्हें डिजाइन किया हो। इन्हीं के बीच में रखे हुए फिश और टॉर्टोइस के स्केलेटन्स जो ये बताते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ की लाइफ सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं थी बल्कि समुंदर भी उतना ही जिंदा था। और फिर मेरी नजर पड़ी इस ब्यूटीफुल डेजर्ट रोज स्टोन पर, देखने में बिल्कुल फूल जैसा लेकिन असल में एक नेचुरल क्रिस्टल। थोड़ा आगे बढ़ते ही ऊपर हैंगिंग डिस्प्ले में आपको नजर आती है बड़ी फिश, ऑस्ट्रिच और फॉक्स और भी कई एनिमल्स। ऐसा फील होता है जैसे आप किसी पुराने इकोसिस्टम के बीच चल रहे हो। और एक बड़े फ्रेम के अंदर पूरा सीन क्रिएट किया गया है जहां एनिमल्स, फिशेस और ट्रीज एक साथ दिखते हैं। ये हमें एक ग्लिम्स देता है कि पहले ये दुनिया कैसे दिखती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ कुछ स्टोन 7500 BCE के हैं और कुछ तो 14000 तक। मतलब आप लिटरली हिस्ट्री को अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। साथ ही ब्रोकन पॉट्स और पुराने टूल्स भी यहाँ रखे गए हैं जो बताते हैं कि उस जमाने के लोग कैसे रहते थे, क्या यूज करते थे और उनकी लाइफ कैसे चलती थी। ये सिर्फ एक गैलरी नहीं है, ये एक जर्नी है पास्ट के अंदर जहाँ हर चीज़ एक कहानी सुनाती है। और जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ये गैलरी हमें ले जाती है एक और इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, पुराने कतर के कैंपस और उनकी लाइफ स्टाइल की तरफ। और ये भी पुराना कंपास है, ये नेविगेशन है, ये नेविगेशन जो इसमें मैप रहता ना वही है। यहाँ आप देख सकते हो कि पहले के ज़माने में लोग पानी के ऊपर चलने के लिए सिंपल बोट्स यूज़ करते थे, उन्हें आगे ढकल कर मूव करते थे। कोई मॉडर्न मशीन नहीं, बस अपनी मेहनत और बैलेंस। साथ ही वॉल्स पर पुरानी पिक्चर्स लगी हुई हैं जिनमें क्लियरली दिख रहा है कि लोग कैसे काम करते थे। फिशिंग, ट्रेवलिंग, डेली लाइफ, सब कुछ इतना रॉ और रियल लगता था जैसे आप उस ज़माने को अपनी आंखों से देख रहे हो। यहाँ पर पानी के स्कोप्स भी रखे गए हैं, सिंपल टूल्स लेकिन उस टाइम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। इतनी छोटी छोटी चीज़ों से उनकी ज़िंदगी चलती थी। और फिर आता है एक और नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, कतर का मैप जो प्रोजेक्टर के थ्रू डिस्प्ले किया गया है। लेकिन ये कोई नॉर्मल मैप नहीं, इस मैप में आप देख सकते हो कि मूविंग एनिमेशंस, एनिमल्स की मूवमेंट्स, एनवायरनमेंट का चेंज और कैसे ये ज़मीन टाइम के साथ इवॉल्व हुई। ये सब इतना स्मूथ और रियलिस्टिक लगता है कि आप बस देखते ही रह जाओगे। ये पूरा सेक्शन हमें ये समझाता है कि कतर सिर्फ आज का मॉडर्न कंट्री नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ हर चीज का स्ट्रगल और सिंप्लिसिटी से स्टार्ट हुई है। यहाँ के लोगों ने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी लाइफ बिल्ड की और आज जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं उसके पीछे ये पुरानी कहानियां छुपी हुई है। बेडुइन टेंट्स, कैमल्स और डेजर्ट लाइफ का मतलब है पुराने अरब लोग जो रेगिस्तान सैंड वाली जगह में रहते थे। उनके झोपड़े, टेंट्स, उनके ऊँट, कैमल्स और उनका सिंपल डेजर्ट वाला जीवन, ये सब मिलकर ऐसा लगता है जैसे एक पुरानी दुनिया का सीन हो।
जहाँ लोग डेजर्ट में रहते थे और अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, जब पहले ना एनिमल्स सजाते थे ना तो वो लोग के फुटप्रिंट्स बनते थे वो लोग के। यही देखो पर ये जो है ना ये फुटप्रिंट्स ही है, ये लोग ऐसा है, ऐसा गए, ऐसा गए। और यहाँ पर ऐसा एक्टिविटी है जो आप लोग के लिए एक प्लेफुल होगा। अभी यहाँ पर और एक गैलरी है, तो अभी ऑलमोस्ट कितने की गैलरी घूम लिया मैं, तो अभी यहाँ पर भी ये गैलरी देखी है। ये देखो ये गैलरी है। सच कहूँ तो ये जगह सिर्फ हिस्ट्री नहीं दिखाती, ये रिस्पेक्ट सिखाती है उन लोगों के लिए, उनकी मेहनत के लिए और उनकी लाइफ के लिए। पर यहाँ पर जितने भी चीज़ है ना कि पहले के ज़माने के वो लोग यूज़ करते थे। ये जो बर्तन है ये तो वाटर स्कोप से, बैग से। थोड़ा आगे चलने पर एक पूरा फाल्कन डिस्प्ले नज़र आता है, जहाँ फाल्कन यानी बाज के साथ कतर की पुरानी ट्रेडिशन को दिखाया गया है। कैसे लोग इन्हें ट्रेन करते थे, हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। ये सिर्फ एक बर्ड नहीं बल्कि यहाँ की कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और फिर ये बड़े बड़े इमर्सिव प्रोजेक्टर रूम्स में जहाँ 360 डिग्री पोजीशन के थ्रू पूरी वॉल जिंदा हो जाती है। कभी एनिमल्स मूव करते हुए नजर आते हैं, कभी एनवायरनमेंट चेंज होता है और कभी पूरा खतर का मैप एनिमेशन के साथ आपके सामने चलने लगता है। ये एक्सपीरियंस वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। यहाँ पर आपको पुराने जमाने के फायर मेकिंग टूल्स भी दिखने को मिलते हैं, जब ना मैच बॉक्स था ना लाइटर। लोग पत्थर और सिंपल टेक्निक से आग जलाते थे और वही उनकी ज़िंदगी का एक बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट हिस्सा था। सच कहूँ तो ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है जहाँ आप सिर्फ हिस्ट्री के बारे में सुनते नहीं बल्कि उसे फील करते हो, इंटरैक्ट करते हो और समझते हो कि आज का मॉडर्न कतर किन स्ट्रगल्स और सिंप्लिसिटी से यहाँ तक पहुँचा है। अगर रहना रहता तो मैं लेता था गाड़ी। लाइसेंस को भी यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पर 6000 रियाल देना है यहाँ पर, तो इसलिए मैं ज़्यादा जगह नहीं आता हूँ। जो मेट्रो से जा सकते करीब में वहीं पर ही जाता हूँ। तो इसलिए मेरे जो व्लॉग्स है ना वहाँ पर देखो मैं कतर में कहाँ कहाँ जाता हूँ, वो जगह पे आप लोग विजिट करो, आके एक बार देखो कैसे कैसे है यहाँ पर कतर। इस समय क्या था, कैसा रिचेस्ट कंट्री बना, देखिए आप लोग जाके वीडियोस में। और वीडियोस को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको और ऐसे नई नई जगह मिलते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अभी आगे आगे देखते हैं अभी गैलरीज अभी कितने हैं, अभी क्या है। ओके, जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ मुझे पुराने ज़माने की गलियाँ दिखाई देती है, बिल्कुल सिंपल रॉ लेकिन अपनी एक अलग वाइब के साथ। यहाँ के मैनिक्विन्स और विजुअल्स देखकर समझ आता है कि उस टाइम लोग कैसे कपड़े पहनते थे। सिंपल ड्रेसिंग लेकिन उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से परफेक्टली प्रैक्टिकल थी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ प्रोजेक्टर के जरिए पुरानी दुकानों का पूरा सीन रिक्रिएट किया गया है। ऐसा लगता है जैसे आप उस ज़माने के मार्केट में खड़े हो, लोग अपनी शॉप पर काम कर रहे हैं, डेली लाइफ चल रही है, सब कुछ इतना रियल फील होता है। ये सब देखकर रियलाइज़ होता है कि उस टाइम ज़िंदगी कितनी सिंपल थी, लेकिन हर चीज़ में मेहनत और पेशेंस क्लियरली दिखाई देती है। और फिर जब आप इन स्टोन रॉक्स को देखते हो तो एक बात समझ आती है कि आज के टाइम में मशीन के बिना कुछ भी मुश्किल लगता है, लेकिन उस ज़माने में बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतने यूनिक डिज़ाइंस बनाना सच में नेक्स्ट लेवल स्किल थी। और ये बॉक्स आपको सिंपल दिख रहा लेकिन इसमें भी कुछ खास छुपा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते। और यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्रीज़ के कॉइन्स मिलते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ओमान, सऊदी अरबिया, कतर, इंडिया और भी कई जगह के। सच कहूँ तो ये सेक्शन हमें सिखाता है कि डेवलपमेंट चाहे आज फास्ट हो गया हो, लेकिन फाउंडेशन उन्हीं सिंपल और हार्ड वर्किंग लोगों ने रखी थी। ये क्या है, कैसा बनाए हुए देखो पुराने के लोग। मैं आज ना एक मस्जिद को गया था, कतर की सबसे बड़ी मस्जिद है यही है। और ये पुराने ज़माने के विंडोज से डोर्स, ये देखो भाई छोटी गेट है, देखो ये बड़ी गेट है, कैसे देखो कितना बड़ा दरवाज़ा है लकड़ी का। एक बार आके आप लोग विजिट करो भाई, सच में। अभी देखो यहाँ पर ना मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई। ये लोग क्या सिस्टम यूज़ करें नहीं मालूम। यहाँ पर ना ये लोग पहले के लोग ना, देखो यहाँ पर शिप है, ये लोग आदमी को नीचे डालते थे, डाल के ना ऑयस्टर्स ऐसा कलेक्ट करते थे इसके बैग के अंदर। तो ऐसा रोप, ये जो रोप है ना, रोप खींचते थे, ऐसा खींचे तो वो लोग ना ऊपर खींच लेते थे रोप को। तो ऐसा ही वो लोग ना फिशिंग करते थे, ऑयस्टर वगैरह जो भी है ना, लॉबस्टर ऐसे ही कलेक्ट करते थे वो लोग। फिर यहाँ एक सेक्शन आता है जिसे पॉल डाइविंग कहते हैं। ये कतर के हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट और गोल्डन टाइम रिप्रेजेंट करता है, जब यहाँ की इकोनॉमी का मेन सोर्स समुद्र की मोतियाँ हुआ करते थे। इस जगह पर आपको लकड़ियों की बोट दिखेंगी जो डाइविंग के लिए यूज़ होती थी। पॉल कलेक्ट करने के टूल्स और ओल्ड ज़माने के मैप्स भी मिलेंगे, साथ ही बैकग्राउंड में सी वेव्स की साउंड। जब आप इस गैलरी से पहले होते तो लगता था कतर सिर्फ डेजर्ट और सैंड ड्यून्स का कंट्री है, लेकिन जब आप ये सेक्शन देखते हो तो समझ आता है कि कतर का असली स्टोरी ट्रेड और पॉल डाइविंग कल्चर में छुपा हुआ है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट गैलरीज में, जहाँ कतर की रॉयल हिस्ट्री,
ट्रिपल वॉश और नेशन बनने का पूरा फेस दिखाया जाता है। यहाँ आप देखते हो कैसे डिफरेंट ट्रिब्स के बीच कभी क्लैशेस होते थे और कभी खामोशी के लिए बातचीत, नेगोशिएशंस और एग्रीमेंट्स होते थे। कतर का गल्फ रीजन में क्या रोल था, ये सब चीज़ें इंटरैक्टिव स्क्रीन, शॉर्ट फिल्म और पुराने हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू दिखाई जाती हैं, जिसे हिस्टोरी इजीली समझ आती है। पूरे पहले के